हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज किसी खास स्टूडेंट के वजह से, मतलब आप लोग के वजह से, आप लोगों में से किसी एक ने व्हाट्सएप पे मेरे को एक क्वेश्चन भेजा कि सर इसको प्लीज़ एक अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखा दो। टाइप वही है जो पहले किया हुआ था, तो हम आज एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके सामने कि क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या। उसने ये बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप में ये भी एक क्वेश्चन आता है। वो बोलता है मुझे कि सर क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू दिया हो, दूसरा आपके पास बी की वैल्यू दिया हो और कोई एक इक्वेशन ए बी के फॉर्मेट में पूछ दे कि आपको इस वाले की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बात वहीं तक आ गई, वही वाली जो हम लोग पिछले दिन बोले थे कि अगर आपके पास क्वेश्चंस में ये दिया हो कि ए रूट के फॉर्मेट में या बी रूट के फॉर्मेट में, ठीक है ना, एंड फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर एंड समथिंग, कोई भी इक्वेशंस हो, आपका काम सबसे पहले वही है कि जो आपके रूट वाली वैल्यू है उसको रेशनलाइज कर दो। तो हम करते हैं रेशनलाइज। पहले ए की वैल्यू अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम रेशनलाइज करके उसको निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है, इसको रेशनलाइज करते हैं। इसके अलग साइन से, प्लस है तो माइनस है, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6। क्लियर है बात। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा, वैल्यू देखो, √7 माइनस √6 तो हो जाएगा √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके नीचे हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे हो गया 7 प्लस 6 माइनस 6 7 जा, है ना, 42 इंटू मतलब 2√42 अपॉन में वैल्यू आ गया 7 माइनस 6, क्या आ गया आंसर, 7 प्लस 6 माइनस 2√42 अपॉन में 1। इसी तरीके से हमारे पास b की वैल्यू चाहिए, तो हम b का भी रेशनलाइज करेंगे। b रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखो, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। फिर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस से √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ सेम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा 7 माइनस 6। रेशनलाइजेशन को इम्पोर्टेंट करो, जो आपके पीछे वीडियोस में दिए गए हैं। 7 √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 42 अपॉन में 1। आगे वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप खुद बताओ, अगर हम यहाँ पे ए और बी निकाल लिए, ठीक है ना, ए और बी निकालने के बाद हमारे पास कितना आता है वैल्यू, वो देखो, यहाँ पे आ जाएगा 7 6 13 13 माइनस, है ना, 2√42, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 13 प्लस 2√42। ए और बी हमारे पास आ गया और हमारे पास है ए बी, ठीक है ना। तो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए, हमें चाहिए ए, पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए बात को। हमें चाहिए, मान के चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस साइड a प्लस बी के होल स्क्वायर में, है ना, माइनस 2ab कर दीजिए। चला देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो तरीका है, या तो आप ए का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इस दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर a इंटू बी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए ए बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 2ab तो नहीं है बेटे, ए बी है, ठीक है। तो आप वैल्यूज इसके अंदर रखोगे, ठीक है।
हम दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं, या तो ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी का वैल्यू हो गया 13, मान के चले 13 माइनस 2√42, हाँ, प्लस 13 प्लस 2√42। अब इसका होल स्क्वायर, देखो ये चीज़ कैंसिल हो गया, 13 प्लस 13 26 होता है, माइनस 2ab पहले रख दो, 2a के जगह पे क्या है, यही 13 माइनस 2√42, और एक जगह हो गया 13 प्लस 2√42, ठीक है, क्लियर है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 13 और 13 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 6 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, फिर 6 दूनी 12 के 2, 1 2 दूनी 4 1 5, तो 6 5 2 7 5 1 6, ठीक है, 676 आ गया, क्लियर हो गया। अब आपके आता है 676, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ आ गया 13 का स्क्वायर माइनस दिस वन, तो हम अगर इसको निकालते हैं 2ab को तो क्या होगा, देखो इसको हम ले चलते हैं उधर, तो हमने ले लिया, हमारे पास आया 676, दूसरा हमारे पास लाना है वैल्यू, कौन सा वैल्यू लाना है, ये 2ab वाला, ठीक है ना। हम इस 2ab की वैल्यू को लाते हैं, तो हम कैसे लाएंगे, देखो 2ab की वैल्यू को यहाँ माइनस नहीं प्लस ना, प्लस 2ab की वैल्यू आ गया 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 42, क्या आएगा, मतलब 169 माइनस 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1 हाय 1 आ गया 1, ठीक है, तो कितना आ गया 677, ये है 677, किसकी वैल्यू आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया। आई बात समझ, बिल्कुल सर। अब ये बात हमें समझ में आ गया, हमें फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 2ab है ना, यहाँ देखो पीछे एक बार चलते, वैल्यू में हमारे पास था 2ab, तो 2ab के अंदर निकला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू 1, तो यहाँ बन गया 2, 8 आएगा यहाँ पे 8, 6 7 8, ए बी की वैल्यू हमारे पास आया था, ए बी की वैल्यू हमारे 1 आ गया, ये ध्यान रखना। आप अलग से भी निकाल सकते हो, मैंने बोला अगर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेले जाते निकालने के लिए तो भी आप ए का स्क्वायर करते, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ता है। सो हमने फॉर्मूला लगा के इस चीज़ का यूज़ कर लिया, ध्यान रखिए। अगर हम चाहते हैं ए स्क्वायर डायरेक्ट रखना है ए स्क्वायर के जगह पे, तो हम इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, लेकिन इसमें 2 टर्म है, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन होता है। यहाँ हम फॉर्मूला में डाले हैं तो हमारे पास कट गया है, देखो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ये ए प्लस बी निकला, इससे कैंसिल होकर 13 प्लस 13 26 हो गया, में से माइनस 2ab करा तो 2ab, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस 2ab करा, ओके ये माइनस है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, माइनस है, अगर हम इस चीज़ को देखें, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं तो ये माइनस है, ठीक है, अब देखो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो 2 को माइनस करेंगे तो क्या, 6 में से 2 गया 4 7 6, आसान हुआ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लिया, तो हमने निकाल लिया, लिखो भाई 6 7 4, अब प्लस में ए बी अलग निकाल लिया, देखो ध्यान से, ए बी इसलिए क्योंकि एक है 13 प्लस 2√42 और एक है 13 माइनस 2√42, जो कि हम इजली कैलकुलेशन किया ना, तो 169 माइनस 168 हो गया, 1 आ गया। अब ये 1 यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर 675 आता है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखिए। ए की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है ये वाला, बी की वैल्यू आपके पास ये वाला, हमने क्या किया, ए का रेशनलाइज करके एक वैल्यू निकाला जो कि आया 13 माइनस 2√42, जो आप खुद निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू अगर हमने फिर से कैलकुलेट करा है ना, तो बी की वैल्यू रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास 13 प्लस 2√42 आया। अब हमने सोचा कि डायरेक्ट अगर ए की वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करते हैं, बी की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा,
तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है। सो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला तो इस वाले में से इस 2ab को माइनस कर दिया, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमने कल आपको बताया था, नेक्स्ट हमने वीडियोज में बता रखा है, उसको आप देखेंगे। इस वाले को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आया वो 13 प्लस 13 26, और 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 676, है ना। अब माइनस 2ab, ab का वैल्यू आया है, a इंटू बी की वैल्यू आया है दिस वन 1, तो हमने यहाँ 1 रखा, 674 आया। इस 674 को यहाँ पर रख के ए बी की वैल्यू रखा 675, इस तरह से हमारा आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ नहीं बनते तो कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप बताएंगे तो हम उस तरीके के वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप हमें सजेशन देते रहिए किस किस पॉइंट पे हमें वीडियो बनाने हैं, और आपको हमें वीडियो बनाकर देते रहेंगे। थैंक यू, लगे रहो, पढ़ते रहो।